हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट इन अ कोर्ट। तो कब थर्ड पर्सन का जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट माना जाता है कोर्ट के अंदर। तो ये कवर्ड है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 39 से 45 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपर्ट विटनेस एंड हु इज एन एक्सपर्ट एंड व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 39 क्या कहता है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि कोर्ट क्या करता है, अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, ये सेक्शन सबसे पहले ये कह रहा है हमें कि कोर्ट अपना ओपिनियन देता है। अब आप भी हो, आप हर फील्ड में एक्सपर्टीज थोड़ी ना है आपकी, है ना। वैसे कोर्ट की भी हर चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। जैसे फॉरेन लॉ है, अब एक कोर्ट हर देश का लॉ तो नहीं पढ़ सकता ना। तो क्या होता है, तो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, एनी अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड, ये पहले आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था लेकिन ये आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड हुआ है, या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या फिंगर इम्प्रेशंस, इन सब चीज़ों पर जब कोर्ट को अपना ओपिनियन देना होता है तो वो एक थर्ड पर्सन की हेल्प लेता है। ठीक है, तो क्या जब कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना होता है इन मैटर्स से रिलेटेड, तब वो एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन की हेल्प लेता है। वो थर्ड पर्सन को कहता है अपना ओपिनियन देने के लिए, जो कि हेल्प करता है कोर्ट को अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो द ओपिनियन ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन दैट रेलिवेंट एरिया। इन रेलिवेंट एरिया में ऑब्वियसली एक स्किल्ड पर्सन ही अपना ओपिनियन देगा, राइट। सो द ओपिनियन ऑफ द पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन दैट रेलिवेंट एरिया इज द रेलिवेंट फैक्ट। वो चीज़ आपका एक रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी। और सच स्किल्ड पर्सन्स आर रेफर्ड टू एज एक्सपर्ट्स। और जो लोग जो स्किल्ड हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स अंडर दिस सेक्शन। अब इसका एक सब सेक्शन भी था, इन इफ अ केस इन्वॉल्व्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। अगर एक ऐसा केस है जहाँ पे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बात हो रही है, सो द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उनका जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट माना जाएगा एज अ रेलिवेंट फैक्ट इन द कोर्ट, जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट 2000। नाउ सेक्शन नंबर 40 देख लेते हैं, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन द ओपिनियंस और एक्सपर्ट्स। तो अब इस सेक्शन में ना फैक्ट्स की बात करी गई है। यहाँ पे हमने ओपिनियन की बात करी, यहाँ पे फैक्ट की बात करी गई है। हाँ राइट, फैक्ट। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि सपोर्ट कर रहा है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के, क्या मैंने बोला, अगर इफ देर इज एनी फैक्ट एग्जिस्टिंग दैट इज ईदर सपोर्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टिंग द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, तो वो फैक्ट आपका रेलिवेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेक्शन नंबर 41, opinion as to handwriting and signature of irrelevant. So when the court has to decide who wrote or signed a document, जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है किसने लिखा है या साइन करा है डॉक्यूमेंट, द ओपिनियन ऑफ द पर्सन एक्वेंटेड का मतलब है फेमिलियर है विद द हैंड राइटिंग ऑफ द सपोज्ड राइटर और सिग्नेचर इज अ रेलिवेंट फैक्ट। उस इंसान, जो इंसान फेमिलियर है, मान लो मेरी ट्यूशन टीचर है, ठीक है, वो मेरी हैंड राइटिंग से फेमिलियर है, ठीक है, तो उनका ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। सो हु इज एक्वेंटेड विद द राइटिंग, कौन इंसान, किस इंसान की जो फेमिलैरिटी है वो मानी जाएगी हैंड राइटिंग। मतलब मेरी ट्यूशन टीचर है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानूँ तो ही हैज सीन द पर्सन राइट, मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे लिखते हुए देखा है, ठीक है, तो वो दे सकती हैं ओपिनियन। ही हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पर्सन इन रिप्लाई टू हिज ओन, तो मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे एक लेटर लिखा, मैंने उस चीज़ का उन्हें रिप्लाई वापस लिखा लेटर का, तो वो अपना ओपिनियन दे सकती है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब जब तक मेरी ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ा रही थी तो वो मेरी नोटबुक्स चेक करती थी, ठीक है, उनका वो रेगुलर काम था। सो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही हैज़ रेगुलर सीन डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन, तो उन्होंने मेरी हर वक्त कॉपी चेक करी है, तो वो तीनों चीज़ें का मतलब उन्होंने मेरा, दैट पर्सन शुड बी फेमिलियर, वो डॉक्यूमेंट से, उनकी हैंड राइटिंग से फेमिलियर होना चाहिए, बेसिक फंडा ये है, राइट। नाउ सेक्शन नंबर 42 देख लेते हैं, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल custom or rights when relevant. So when the court needs to decide whether a general custom or right exists,
The opinion of persons likely to know about such customs or rights are relevant. उन लोगों का जो जानते हैं इस राइट या कस्टम के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चप्पल उतार के मंदिर जाते हो, है ना, तो जिन लोगों को पता है, ठीक है, लाइकली टू नो अबाउट सच कस्टम, जैसे पंडित है उन्हें पता होगा ना कि हर इंसान चप्पल उतार के मंदिर जाता है, तो उन लोगों का ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा. जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम्स और राइट्स दैट आर कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन्स. सेक्शन 43 ओपिनियन एज टू यूसेजेस मतलब है इसका कस्टम और प्रैक्टिसेस. टीनेंट्स मतलब कोर बिलीफ एटसेट्रा व्हेन रेलिवेंट. So when the court has to form opinion regarding usages or tenets of any body or of women or family, of men or family, तो कोई प्रथा आपके घर में चलती हुई आ रही है, तो आप उसके बारे में किससे पूछोगे? अपनी दादी से पूछ सकते हो, अपने दादू से पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ प्रथा, यूसेज या फिर टीनेट, कोई कोर बिलीफ कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो अपने दादा दादी से, उनका जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट फैक्ट होगा. कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन. अब इस मंदिर में डोनेशन जो आती है उसका यूज कैसे होगा, यहाँ पर कौन सा पंडित जो है वो पूजा करेगा, ठीक है, ये सब जो जो जिन 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 लोगों का ओपिनियन, जो लोग इस चीज़ पे ओपिनियन देंगे, ठीक है, वो एज अ रेलिवेंट फैक्ट कंसिडर करा जाएगा. मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय बिलीफ क्लासेस, स्पेसिफिक क्लासेस. तो अगर आपने वर्ड सुना है मेहर, मेहर का मतलब होता है डोअर इन मुस्लिम लॉ. अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा हो तो हमने एक वर्ड पढ़ा था मेहर विच ऑल्सो मीन्स डोअर, ठीक है. तो अगर हमें उस वर्ड के बारे में जानना है, ठीक है, अगर मेहर का शब्द कहीं और यूज हुआ हुआ है, अगर हमें उसके बारे में जानना है, तो हम दैट स्पेसिफिक मुस्लिम्स से हम उनका जो मुस्लिम्स का ओपिनियन होगा वो एज अ रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा. सो ओपिनियंस ऑफ द पर्सन्स हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन दीज मैटर्स, इन लोगों का जो नॉलेज है वो एज अ रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, ठीक है. नाउ opinion on relationship when relevant. So when the court needs to decide the relationship between two people, जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में, the opinion expressed by a conduct of a person who is a family member or otherwise has special means of knowledge is a relevant fact. अब एक दादी कहती है कि ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, तो ये चीज़ जो इनका ओपिनियन है ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है. लेकिन अगर दादी कहती है ये दोनों पति पत्नी हैं, तब ये फैक्ट रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, ये जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज सच ओपिनियन, ये जो ओपिनियन होता है टू प्रूव अ मैरिज, सेक्शन 44 जो है इन दोनों जगहों पर नहीं लगता, तो इसलिए इन दोनों का पति पत्नी बताना वुडंट बी अ रेलिवेंट फैक्ट. सेक्शन 45 देख लेते हैं. ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट. सो व्हेन द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, जब एक इंसान जो जी रहा है उसका ओपिनियन अगर रेलिवेंट है, तो ग्राउंड्स और रीजंस ऑन विच दैट ओपिनियन इज बेस्ड, जिस बात पर, जिस चीज़ ग्राउंड्स या रीजन जो है जिस पर उसने अपना ओपिनियन दिया है वो रेलिवेंट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर कहता है कि भाई ये जो आदमी है ये जहर खा के मरा है, ठीक है, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो आपका रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, ठीक है. वेरी इजी. नाउ द एविडेंशियरी वैल्यू. एक्सपर्ट ओपिनियन इज कंसिडर्ड अ वीक फॉर्म ऑफ एविडेंस. जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है ना हम उसे वीक फॉर्म ऑफ एविडेंस मानते हैं, एंड द कोर्ट्स डू नॉट ट्रीट इट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल दैट द ओपिनियन ऑफ a handwriting expert cannot be relied upon as a definite unless it is corroborated by independent and reliable evidence, ठीक है. तो इसके साथ हमें corroborative evidence की जरूरत होती है. Without such corroboration, courts are cautious about placing sole reliance on expert testimony, ठीक है. बेसिक ये फंडा है कि भाई इसको, ये एक वीक फॉर्म ऑफ एविडेंस है, corroboration के बिना हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है. अब एक केस लॉ भी देख लेते हैं. इन रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अब इस केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अलोन इज इनसफिशिएंट.
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है भाई वो insufficient है to secure a conviction. The court emphasized that such opinion must be supported by internal external evidence to be considered reliable. So this cautious approach ensures that the expert testimony is treated as supplementary rather than primary evidence in judicial proceedings. ठीक है, इसको आप एज अ सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो बट एज अ प्राइमरी एविडेंस यूज नहीं कर सकते जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर. सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो. होप यू लाइक्ड इट. प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बाय बाय.